दोस्तों फिल्मों में आखिर दिखाया जाता है कि जब किसी दोषी को फांसी की सजा होने वाली होती है तो जल्लाद कैदी के पास में आता है और उसके कानों में कुछ कहकर जाता है। तो आखिर वो क्या कहता है, अगर नहीं जानते हैं तो आइए जानते हैं। भारत में फांसी की सजा बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। जब किसी व्यक्ति ने कोई गुनाह किया हो जो कि बहुत ही ज्यादा घिनौना हो, मतलब कि बहुत ही ज्यादा गंदा हो, तब जाकर अदालत उसे फांसी की सजा सुनाती है। तो अब जानते हैं कि जल्लाद फांसी देने से पहले कैदी के पास जाकर उसके कानों में क्या कहता है। तो फांसी देने से पहले जल्लाद उस कैदी के कानों में कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, कानून के हाथों में खून। और अगर अपराधी हिंदू है तो राम राम बोलता है, और अगर अपराधी मुस्लिम है तो सलाम बोलता है, और उसके बाद उसे फांसी दे दी जाती है। काकोरी ट्रेन डकैती में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारियों में एक नाम राजेंद्र लाहिड़ी का भी आता है। फांसी की सजा सुनने के बाद भी राजेंद्र नाथ हर रोज कसरत किया करते थे। एक दिन जेलर ने उनसे पूछ ही लिया कि पूजा पाठ तो ठीक है, पर ये कसरत क्यों करते हो, अब तो तुम्हें फांसी लगने वाली है। तब राजेंद्र नाथ ने जो जवाब दिया, ये एक सच्चा देशभक्त ही कह सकता है। तब उन्होंने कहा कि अभी तो मुझे एक दूसरा जन्म भी लेना है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक बलिष्ठ शरीर के साथ पैदा हूँ ताकि मैं ब्रिटिश साम्राज्य को मिट्टी में मिला सकूं। फांसी पर चढ़ते वक्त राजेंद्र लाहिड़ी ने कहा था, मैं मरने नहीं जा रहा बल्कि भारत को आजाद करवाने के लिए एक दूसरा जन्म लेने जा रहा हूँ। पर ऐसे महान व्यक्ति की कहानी आज विद्यालयों में कहाँ बताई जा रही है। आजादी सिर्फ डंडे से नहीं बल्कि इसके पीछे कई आजादी के मतवाले लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे लोगों के हम हमेशा ऋणी रहेंगे। भारत के एक ऐसे प्रेसिडेंट जो कि अपनी ही शादी की डेट भूल गए। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं कि वे असल में कौन थे। शादी नहीं की इन्होंने, शादी की डेट भूल गए। सर ये बिलीव करने वाली बात नहीं। जब मैंने पहली बार पढ़ा कि अपने विवाह की डेट भूल गए, शादी की डेट भूल गए, शादी की डेट भूल गए। सर हम तो सर कैलेंडर में काट रहे थे कि 20 दिन बचा, 18 दिन बचा, 17 दिन, अपनी बात बता रहे हैं, शादी की डेट भूल गए। ये इनकी मां ने कहा बेटा शादी कर लो, बोले कर लिया। बोले किससे? देश से, मुल्क से।